केंद्र के वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जूनागढ़ पहुंचे हैं। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव घूम रही है। तब विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र के वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जूनागढ़ पहुंचे। उनकी ओर से जिला भाजपा कार्यालय पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई गई। इसके साथ ही डॉक्टर भागवत कराड़ की ओर से पत्रकारों के साथ बातचीत कर प्रतिक्रिया भी दी गई और उन्होंने प्राकृतिक खेती को काफी सहायक बताते हुए उसे प्रोत्साहन देने की बात बताई। इसके अलावा साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी डॉक्टर भागवत कराड़ की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प अभियान चल रहा है। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा जयंती के दिन पर झारखंड में से शुरू किया है। ये अभियान 15 नवंबर से 26 जनवरी तक चलने वाला है और इस अभियान के माध्यम से 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में अलग अलग जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचाना, जिसका फायदा गरीब से गरीब लोगों तक होगा, ये पहला हमारा ध्येय है। दूसरा, अगर हम देखें तो कुछ लोगों ने इस स्कीम से माध्यम से फायदा लिया है, तो उसी के लाइफ में क्या बदलाव हो चुका है, तो उसी को स्टेज पे बुला के उसी का स्टोरी सुनना, तो उसको बोलते हैं मेरी कहानी मेरे जुबानी। और तीसरा जो है, हमें प्राकृतिक खेती के ऊपर जाना है, यानी हमें अलग अलग एजुकेशन के माध्यम से प्राकृतिक खेती का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचना है। तो ये सब करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित यात्रा चल रही है। 3000 विकसित रथ बने हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में 17 स्कीम्स और शहरी क्षेत्रों में भी 17 स्कीम्स थोड़े अलग है। जो किसान योजना जो ग्रामीण में है, वो शहरी में प्रधानमंत्री अलग योजना है, स्वनिधि योजना है। ऐसे कुछ 1-2 स्कीम्स डिफरेंस है और एक ही संकल्प है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बना के हमें भारत विश्व गुरु कैसा बनता है उसके ऊपर काम चल रहा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।